हेलो दोस्तों, राधे राधे। तुलसीदास जी कहते हैं कि कविता का सुंदर अच्छे कवि की बनाई हुई हो, यदि उसमें राम का नाम ना हो तो वह शोभा नहीं पाती। जैसे कि चंद्रमा के से मुख वाली सब प्रकार के गहने पहने हुए सुंदर स्त्री वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती है। कोई गुण ना हो बुरे कवि की बनाई हो, यदि उसमें राम का नाम यश वर्णन न किया गया हो तो यह जानकर पंडित लोग उसको आदर से कहते हैं और सुनते हैं कि क्योंकि संत तो भवनों की तरह गुणग्राही अर्थात राम नाम से प्रयोजन रखते हैं। यद्यपि इस ग्रंथ में कविता का रस एक भी नहीं है, परंतु राम का प्रताप तो प्रकट है। वही भरोसा मेरे मन में आया है कि सत्संग करने से किसने बड़प्पन नहीं पाया है, अर्थात सबने पाया है। धुएं को यदि अगर या किसी और सुगंध के साथ करो, वह सहज में ही कड़वापन छोड़ देता है। कविता तो भद्दी है, पर रामचंद्र जी की कथा जगत की मंगल करने वाली है, उत्तम वस्तु वर्णन की है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल की करने वाली, कलयुग के पाप को हरने वाली, पाप विशेष कलयुग में ही होते हैं। राम की कथा है कविता रूपी नदी की तरह टेढ़ी है, परंतु परम पावन गंगा की तरह है, अर्थात ये कथा टेढ़ी चली है। राम के श्वेस के संग यह कथा सत्पुरुषों को मन भावनी होगी। जिस प्रकार शिव जी के अंग में लगी हुई मसान की धूल स्मरण करने योग पवित्र होती है, राम के यश के साथ मेरी कविता सबको प्यारी लगेगी। चंदन के संग में वंदना करने से जब चंदन की वायु और वृक्षों को लगती है, तब वह सुगंध पाकर चंदन हो जाते हैं। उन्हें लकड़ी कोई नहीं कहता, चंदन कहकर आदर करते हैं। काली गौ का दूध होता है, वह अत्यंत उज्ज्वल और गुणकायक होता है, उसे सब कोई पान करते हैं। ग्रामीण बोली में श्री राम का यश गाया जाता है, उसे सुजान लोग गाएंगे सुनेंगे, क्योंकि दूध से मतलब है चाहे काली गौ का हो व गोरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मणि माणिक और मोतियों की जैसी छवि है, वह सर्प और पर्वत और हाथी के सिर में वैसी शोभित नहीं होती। मणि सर के सिर में, माणिक पर्वत में, मुक्ता हाथी के सिर में होता है। राजाओं के मुकुट और स्त्रियों के शरीर में वे सब माणिक और मोती अधिक शोभा पाते हैं। इसी प्रकार पंडित जन सुकवि कविता को कहते हैं कि जगह उपजती और अन्य जगह में शोभित होती है। भक्ति के कारण ब्रह्मा के घर को छोड़कर स्मरण करते हैं, सरस्वती आती हैं। रामचंद्र की चरित रूपी सरोवर में स्नान कराए बिना सरस्वती के आने का यह श्रम नहीं आता, चाहे करोड़ों उपाय करो। कवि और पंडित ऐसा हृदय में विचार कर पाप दूर करने वाले नारायण के यश को गाते हैं। साधारण जनों के गुण गाने से सरस्वती सिर धुनकर पछताने लगती है। हृदय से समुद्र मति बुद्धि सीपी के समान है और सरस्वती स्वाति जल है, ऐसा सुजान कहते हैं। जो अच्छे विचार रूप जल बरसे तो मुक्ता मणि रूप हो मनोहर कविता उपजते हैं। उन कविता रूपी मोतियों में युक्त छेद कर राम के चरित्र रूपी तागेंगे गूथेंगे और उस रामचरित माला को निर्मल हृदय में सज्जन पहनते हैं। जो अत्यंत अनुराग है वही शोभा है।
जो इस कलयुग में जन्म लेते हैं उनका काम तो कौओं का सा और विष हंसों का सा होता है। वेद का मार्ग छोड़कर कुपंथ में चलते हैं। कपट का शरीर कलयुग के पाप के पर्वत होते हैं।